कॉलेज खत्म होने को थे। शाम के वक्त चारों दोस्त राहुल, रिया, तरुण और विनय कॉफी शॉप में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। वे सभी अपने कॉलेज की यादें ताजा कर रहे थे। ये दोस्तों, मजाक बहुत हो गया। तुम सब तो जानते ही हो कि अब हमारा कॉलेज पूरा हो गया है। अब हम सब अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे और पता नहीं अब कब मिलना हो पाएगा। बात तो सही है रिया तुम्हारी, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हमें अपने करियर पर फोकस करना होगा। अरे यार, तुम सब ऐसे मायूस मत हो। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। मेरे हिसाब से हम सभी को एक हॉलीडे ट्रिप पर चलना चाहिए। अरे भाई, क्या आइडिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें अपना लास्ट कॉलेज हॉलीडे ऐसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। क्या पता फिर कब हमें साथ साथ समय बिताने का मौका मिले। हाँ, आइडिया तो बढ़िया है, पर ये तो सोचो कि घूमने कहाँ चलेंगे। क्यों ना हम सभी कहीं हिल स्टेशन घूमने चलें। हाँ, इस बहाने हम इस शहर की दौड़ धूप से थोड़े दिन दूर रहकर नेचर के करीब थोड़ा समय बिता पाएंगे। अगर ऐसा है तो हमें किसी हिल स्टेशन जाने की क्या जरूरत है। अगर तुम लोगों को नेचुरल प्लेस पसंद है तो हम मेरे अंकल के यहाँ चल सकते हैं। उनका गांव भी पहाड़ों में ही बसा है। वहाँ बहुत सारी चीजें होगी घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए। मैं तो रेडी हूँ। दोस्तों, तुम सब क्या कहते हो? तो फिर तय रहा। हम सभी अपना सारा काम निपटा के 5 दिन के बाद राहुल के अंकल के यहाँ रवाना होंगे। मैं भी अपने अंकल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 दिनों के बाद सभी दोस्त राहुल के अंकल के गांव चंदनपुर के लिए निकल जाते हैं। चंदनपुर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर सा गांव था। चंदनपुर के चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियां थी जो उसे बहुत सुंदर बनाते थे। कुछ देर की ट्रेवलिंग के बाद सभी दोस्त चंदनपुर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर राहुल के अंकल धनंजय और उनकी पत्नी सरला उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद राहुल सभी दोस्तों को अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है। बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम सभी हॉलीडेज मनाने यहाँ आए हो। तुम सभी को रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अंकल, हम सभी आराम से यहाँ तक आ गए हैं। कोई परेशानी नहीं हुई। अरे, अब बातें ही करते रहेंगे कि इन बच्चों को थोड़ा आराम भी करने देंगे। अरे हाँ, तुम लोग थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। अंकल, यहाँ आसपास कौन कौन सी जगह घूमने के लिए बेस्ट है? अरे बेटा, यहाँ तो आसपास सभी जगह नेचर है। तुम कहीं भी जा सकते हो। बस घने जंगल की तरफ मत जाना। वहाँ बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं। और वैसे भी आज तो रात हो गई है। तुम कल सुबह गांव भी घूम लेना। अंकल की बात सुनकर सभी दोस्त घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन सभी दोस्त घूमने के लिए तैयार हो गए और गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। यार, हम बहुत घूम लिए गांव में। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, मजा आएगा। तो चलो किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। इसके बाद वो सभी चौपाल पर बैठे आदमी के पास जाते हैं जो गांव के मुखिया दीनानाथ जी होते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, आप कौन हैं? आप सभी को पहली बार देखा है, बाहर से आए हुए लगते हो। जी, हम धनंजय शर्मा जी के यहाँ बाहर से छुट्टियों में घूमने के लिए आए हैं। दरअसल हमें जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाना था, तो आपसे रास्ता पूछने आए हैं। अरे, ये तो अच्छी बात है। आप लोग ये सीधे रास्ते से चले जाइए। ये रास्ता जंगल में ही जाता है। पर हाँ, गांव का मुखिया होने के नाते मैं एक बात बता देता हूँ कि घने जंगल की ओर मत जाना। और हाँ, गांव के पूर्व वाले रास्ते में कभी मत जाना। यह सुनकर तरुण की उत्सुकता बढ़ जाती है। क्यों, गांव के पूर्व में क्या है? दीनानाथ जी यह सुनकर चिढ़ जाते हैं। अरे, तुम्हें बस कह दिया ना कि वहाँ नहीं जाना है। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम यहीं आसपास घूमकर आ जाएंगे। राहुल जैसे तैसे बात को संभालता है और सभी दोस्त जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के बाद शाम होने पर सभी घर आ जाते हैं। सभी दोस्तों में तरुण और विनय थोड़े खुरापाती होते हैं। उन्हें गांव के पूर्व में क्या है यह जानने की उत्सुकता होती है। आंटी, ये गांव के पूर्व में क्या है? यह सुनकर सरला थोड़ी डर जाती है। अरे, यह सब तुमसे किसने कहा? तुम लोग इस पे ध्यान मत दो, सब फिजूल की बातें हैं। इसका मतलब हम उस तरफ घूमने जा सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती तुम लोग बिल्कुल मत करना। वहाँ बहुत खतरा है। क्यों आंटी, ऐसा क्या है वहाँ पर? वहाँ एक पुराना विला है जिसमें कोई नहीं जाता। और वो घर है किसका और कोई वहां क्यों नहीं जाता है?
दरअसल वो हमारे यहाँ के एक बड़े व्यापारी नरेंद्र सेठ की पुश्तैनी विला था। कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से उन्होंने वो विला गांव के मुखिया दीनानाथ जी को बेच दिया था। उसके बाद मुखिया जी उनके परिवार के साथ वहाँ रहने गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी, जिससे डर के उन्होंने वो विला खाली कर दिया और उन्होंने वहाँ जाने के लिए सबको मना कर दिया था। उसके बाद उस विला में जो भी गया वो आज तक लौट के नहीं आया, इसलिए तुम लोग उस तरफ जाने की सोचना भी मत। सरला की बात सुनकर सभी को उस विला के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, लेकिन सरला की चिंता को देखते हुए राहुल ने बात को वहीं रोक दिया। अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सभी दोस्त बैठे बैठे बात कर रहे थे। आज हम वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं भाई, मुझे लगता है कि हमें एक बार उस विला में जाना चाहिए, वहाँ ज्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया कल आंटी की बात सुन के, हमें चल के जरूर देखना चाहिए। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कल सुना नहीं आंटी ने क्या कहा? तुम्हें भी गायब होना है क्या? हाँ भाई, मैं भी नहीं आने वाला वहाँ, और तुम भी मत सोचो वहाँ जाने का। अरे यार, तुम लोग फालतू में डरते हो। किसी ने बोल दिया और तुम लोगों ने मान लिया कि सच में वहाँ कुछ अजीब है। भाई देखो, हम तो जा रहे हैं, तुम दोनों आना चाहो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। भाई मैं और विया तो नहीं आएंगे, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद तरुण और विनय विला के लिए वहाँ से चले जाते हैं। राहुल, मुझे लगता है कि आज हमें अंकल से बहुत डांट पड़ने वाली है। अरे तुम चिंता मत करो, वो दोनों बहुत शातिर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं। इसके बाद रिया और राहुल भी वाटरफॉल घूमने के लिए निकल जाते हैं, और उधर विनय और तरुण गांव के पूर्व की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर जंगल जैसे रास्ते पर चलने के बाद वह एक विला के पास पहुंच जाते हैं। वो विला बहुत ही खतरनाक और पुराना दिखाई दे रहा था। पहले इसे देखकर तरुण थोड़ा डर जाता है। भाई मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह विला तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। इतने में उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। वो दोनों आवाज सुनकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि मुखिया दीनानाथ वहां से गांव की तरफ लौट रहा है। अरे भाई, देखा तुमने, हम फालतू में डर रहे थे। ये मुखिया का कुछ तो लफड़ा है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई खजाना छिपा होगा, इसलिए सबको डराता है। तुम चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखते हैं इस मुखिया ने क्या छिपा रखा है। इसके बाद हिम्मत करके दोनों विला के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर से विला बहुत पुराना दिख रहा था। दोनों थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वहां उन्हें कुछ परछाई दिखाई देती है और कुछ आवाजें आने लगती है। इससे वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दोनों विला के दरवाजे के पास आते हैं तो उन्हें दरवाजा बंद मिलता है। इसके बाद उन्हें पिछले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर नहीं निकल पाते तब वह हिम्मत करके उस रूम में जाते हैं जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही दोनों उस रूम में पहुंचते हैं, कुछ देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, तरुण और विनय ने ऐसा क्या देखा कि वो बेहोश हो गए, और अब उनके साथ क्या होगा? क्या उनके दोस्त उन्हें बचा पाएंगे?